और आप सभी के अंदर की उस सखाराम को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। सो एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज सखाराम की ओर से मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। बी द सोर्स ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन का स्रोत खुद बने। इस विषय को जरा गहराई से समझेंगे हम। खुद के स्रोत, खुद के जीवन के स्रोत कैसे बनना। अपने स्रोत को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन को समझना होगा। आज आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सारे अनुभव, अच्छे और बुरे अनुभवों के लिए, अपने जीवन में आपको जो भी चाहिए उसके लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, दूसरों से मांगते हैं, दूसरों से चाहते हैं कोई आपको सुखी कर जाए, कोई आपको खुश कर जाए, कोई आपको प्रेम दे जाए, कोई आपको समझे, कोई आपसे प्यार करे, कोई आपको स्वीकारे। हर तरह से हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। और वास्तव में होता क्या है? कुछ लोग आपको मिलते हैं जो आपको समझते हैं, कुछ लोग आपको स्वीकारते हैं, कुछ लोग आपको नकारते भी होंगे। तो सही और गलत, अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के अनुभव आप अपने जीवन में करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जन्म से लेकर आज तक सिर्फ आपने एक ही प्रकार का जीवन जिया हो, सिर्फ नकारात्मक। नहीं ना। कभी कुछ अच्छा भी मिला तो कभी कुछ बुरा भी मिला। पर वो मिला है, वो मिला है। जो आपको मिला वो आपने लिया है। कभी आपने डिजायर क्रिएट की, चाहा, मांगा, जिद की, खींचा, किसी से पाया। तो मनचाही चीज, मनचाहा अनुभव, मनचाही वस्तु, मनचाहा व्यक्ति हो सकता है आपने अपने जीवन में पाया हो। पर कई बार ना चाहा हो वैसा भी अनुभव आपके जीवन में आ जाता है। तो जो भी आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है। जैसे कि इसका अनुमान लगाएं, इसको एग्जाम्पल से समझें। एक रेस्टोरेंट में चले जाएं आप और वहां पर जाकर टेबल पे बैठ जाएं और वेटर आपके पास आएगा। हुजूर, क्या हाजिर करूं आपके लिए? आप कहेंगे, ठीक है, आपके पास जो भी पड़ा है ले आइए। आपके पास जो भी पड़ा है वो ले आइए। तो अब वो वेटर क्या करेगा? अपने किचन में जाएगा, शेफ से पूछेगा, क्या जल्दी बन सकता है? क्या आसान हो सकता है? कम चीजें यूज होकर ज्यादा दाम किसका मिल सकता है? वो चीज बना दो, इनको सर्व कर दो। वेटर क्या करेगा? वो चीज बनवाएगा, लेकर आ जाएगा और आपकी टेबल पे रख देगा। फिर आप उसे चखेंगे, खाएंगे और अंत में आप अभिप्राय देंगे, रिएक्ट करेंगे। या तो आपको जो मिला वो अच्छा लगा होगा तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया था, अच्छा था। और या तो आपको पसंद नहीं आया तो आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे या फिर उसे डांटेंगे कि ये क्या खिला दिया तुमने मुझे। वेटर कहेगा, उसमें मेरी क्या गलती है? आप ही ने कहा जो हो वो ले आओ, जो पड़ा है वो ले आओ, जो हो सकता है वो ले आओ। मैं कैसे समझूं आपको क्या चाहिए? बस जीवन का भी कुछ ऐसा ही है। आपको मिलता है, आपको मिलता है। अच्छे बुरे अनुभव, सुख और दुख के अनुभव, सही और गलत के अनुभव आपको मिल रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे ही रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वेटर जो है उससे आप क्लियर चॉइसेस नहीं दे रहे हो, ऑर्डर नहीं दे रहे हो। इस वजह से जो भी पड़ा होगा वो आपके हिस्से आ जाता है और आप उसे लेते हैं, उसे चखते हैं, उसका अनुभव करते हैं और फिर अभिप्राय देते हैं। अच्छा लगा तो हो सकता है अच्छा अभिप्राय दें। हम तो उतनी भी तसदी नहीं लेते हैं कि कभी अच्छा अभिप्राय दे पाए। पर अगर सही अभिप्राय, सही अनुभव ना मिला हो तो हम बुरा अभिप्राय जरूर देते हैं। तो बस यही जीवन में घटना घट रही है। तो सबसे पहला टाइटल ही हमारा ये है कि बी द सोर्स ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। जीवन के अनुभव के स्रोत आपको खुद ही बनना है। स्रोत बनने का मतलब क्या है? क्या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खुद खाना पकाना शुरू कर दोगे? किचन में जाकर शेफ से कहोगे कि हट जाओ साइड में, मुझे खाना है, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, मुझे कैसा स्वाद चाहिए? तुम्हें कैसे पता चलेगा नमक कितना डालना, शक्कर कितनी डालनी, कैसा खाना बनाना, स्वाद कैसा बनाना? उससे अच्छा तुम हट जाओ, मैं खुद ही बना लेता हूँ। क्या रेस्टोरेंट में जाकर ये करते हैं आप? या फिर सबसे पहले मन होता है कि मुझे किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो पहले मुझे क्या खाना है,
उसी हिसाब से शहर की अच्छे से अच्छी रेस्टोरेंट आप चुनते हैं कि अगर मुझे कुछ खाना है, बर्गर खाना है, पाव भाजी खानी है, पास्ता खाना है, मंचूरियन खाना है या कुछ भी खाना है, तो कौन-सी रेस्टोरेंट शहर की अच्छी है, मैं जिसमें जाऊँगा और उसका स्वाद मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भाएगा वो खाना। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस रेस्टोरेंट को चुनते हैं। फिर उसमें जाकर बैठते हैं, फिर मेन्यू पढ़ते हैं। घर से सोच कर तो गए हैं कि मुझे बर्गर ही खाना है या मंचूरियन ही खाना है, पर फिर भी मेन्यू आप देखते हैं। फिर मन बनाते हैं, क्या सोचकर आए हैं वही खाना है या कुछ और भी ऑर्डर करना है। तो चॉइस बनाते हैं, थोड़ा विचार भी करते हैं, पैसे भी देख लेते हैं, बजट का हिसाब भी लगा लेते हैं और उसके बाद आप क्लियर चॉइस बताते हैं कि मुझे मंचूरियन खाना है, चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है या ये खाना है। उसमें भी वैराइटीज़ हैं, 4 वैराइटीज़ हैं, पनीर मंचूरियन, गोभी मंचूरियन या और कोई मंचूरियन या फिर और कोई बर्गर, 4 वैराइटीज़ में से पर्टिकुलर एक वैराइटी आप चुनते हैं और वो वैराइटी ऑर्डर दे देते हैं और कुछ ही देर में वही वैराइटी जो आपने ऑर्डर दी है, वो आपके सामने आती है और फिर आप उसे चखते हैं, खाते हैं और खुश होकर निकलते हैं। बहुत अच्छा बना है, तो हो सकता है आप वेटर को टिप देंगे या फिर आप उसे अपना रिएक्शन देंगे और अगर अच्छा ना बना होगा, तो भी आप 2 बातें कह कर आएँगे कि जो स्वाद होना चाहिए, वो नहीं है। इतने क्लियर चॉइसेस के साथ आप अपने अनुभवों को जीते हैं। अगर इस प्रकार से आपने अपने अनुभव जिए हैं, तो जीवन में पछताने की बारी कभी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से जीवन के सारे अनुभव जब हम लेते हैं, वहाँ पे क्या ये चॉइसेस बनाना हम भूल जाते हैं? है ना? जीवन में अनुभव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभव आते हैं और जाते हैं। चॉइसेस नहीं बनाते। क्यों? हमें क्या नहीं चाहिए ये हमें पता है। हमें ये नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसी अवस्थाएँ, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं चाहिए। क्या हमें ये पता है हमें क्या चाहिए? बहुत सरल सा प्रश्न है, हमें क्या नहीं चाहिए, ये हमें बहुत खूब पता है। पर जीवन में हमें क्या चाहिए, वो क्लियर चॉइस हमारे पास नहीं है। तो ये एक उतनी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, जितना स्वाभाविक रूप से आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर मनचाहा खाना खाकर आते हैं। यहाँ पे चॉइसेस क्रिएट करिए, क्लियर करिए, सोचिए कि अगर ऐसे लोग आपको नहीं चाहिए, तो कैसे लोग चाहिए? अगर ऐसे व्यवहार आपको नहीं चाहिए, तो लोगों से कैसा व्यवहार चाहिए? अगर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं चाहिए, तो फिर कैसी चाहिए? ऐसा संघर्ष आपको जीवन में नहीं चाहिए, तो फिर कैसा चाहिए? मुझे क्या चाहिए, अगर मैं क्लियर कर दूँ, तो उसे पाने का स्रोत मैं खुद बन जाऊँगी। अब लोग मेरे साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, यानी कि वो मुझे मिल रहा है। हर एक व्यक्ति के जीवन को देख लीजिए। कोई कहेगा बड़ा दुःख मिल रहा है मुझे जीवन में, बड़ी नाकामयाबी मिल रही है मुझे जीवन में। मैं बड़ा संघर्ष करता हूँ, जैसे मेरा जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ है। यानी कि सब कुछ आपको मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि स्रोत बाहर है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ से आपको वो मिल रहा है। आपने पावर ऑफ अटर्नी या फिर आपने अपना पावर, क्रिएशन का पावर किसी और को दे रखा हुआ है और उससे आप लेते जा रहे हो। बाहर की दुनिया से आपको सब कुछ मिल रहा है। यू आर नॉट द सोर्स ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो सबसे पहला जो काम करना है, जितनी सहज रूप से आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप अपनी चॉइसेस को क्लियर करते हैं कि मुझे क्या खरीदना है। कुछ भी तो उठा के नहीं आ जाते हैं हम, कुछ भी तो खरीद के नहीं आ जाते हैं। पर्टिकुलर चॉइसेबल चीज ही खरीदते हैं। रंग मुझे कौन सा पसंद आएगा, कपड़ा मुझे कैसा सूट करेगा, मुझ पे क्या जचेगा, उसी प्रकार से आप कपड़े भी खरीदते हैं। क्रॉकरी भी चॉइस से खरीदते हैं। जब वस्तुओं के लिए इतने आप अवेयर हैं, तो जीवन के अनुभवों के लिए अवेयर क्यों नहीं हो? क्योंकि यहाँ पे आप अपनी खुशियों के स्रोत नहीं है।
सो बी द सोर्स ऑफ योर लाइफ एंड योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। मुझे कैसे लोग चाहिए? दोस्त अगर मुझे चाहिए तो जीवन में कैसे चाहिए? रिश्ते अगर मुझे चाहिए जीवन में तो कैसे चाहिए? मुझे सफलता चाहिए तो किस लेवल की, किस प्रकार की चाहिए? और यहाँ पे ये जो क्लियर करना है, चॉइसेस को क्लियर करना है, वो डिजायर फ्री है। कुछ लोग होते हैं जो डिजायर से ऑपरेट करते हैं, खींच खींच के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लगा कर अपने जीवन में वस्तुओं को, चीजों को, व्यक्तियों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लगाना नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट लगता है। हर कंडीशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। चॉइसेस क्लियर करते जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुली वर्क करेगा। कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान ले जाओ उन चीजों पर, उन अनुभवों पर, उन व्यक्तियों पर, जहां से आपका पिक्चर स्पष्ट होगा और वो पिक्चर कैप्चर हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुली अप्लाई हो जाएगा। सो फिर से समझना है, बी द सोर्स ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। यानी कि सोर्स यानी कि क्या? सोर्स क्रिएट करना मतलब, सोर्स बनना मतलब क्रिएटर बन जाना। एंड व्हेन यू विल बी क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, सो आप क्रिएट कर पाएंगे जो चाहे वैसा अनुभव, जैसा चाहे वैसा अनुभव, जैसे चाहे वैसे रिश्ते, जैसे चाहे वैसा सुख, जैसे चाहे वैसा लेसन आप लर्न कर पाएंगे। सो सोर्स बनना मतलब क्रिएटर बनना, क्रिएटर बनना मतलब क्रिएट करना, एंड क्रिएट करना मतलब आपको जो जीवन जीना है, जिसमें आपको सुकून, सुख, शांति सब कुछ मिलना है, उस जीवन का बनना, निर्माण करना। सो यहाँ पे कहते हैं कि हम अपने जीवन के भाग्य विधाता है। हम ही अपने जीवन के भाग्य विधाता है। इस वाक्य को यथार्थ किया जा सकता है। इस सूत्र को यथार्थ किया जा सकता है। इसकी सच्चाई को जाना जा सकता है जब आपने स्रोत ही खुद के अंदर देखना शुरू कर दिया। जो भी चीज उत्पन्न हो रही है वो आपके भीतर से हो रही है, बाहर से नहीं हो रही है। हम समझते हैं कि किसी ने कुछ इन्वेंट कर दिया, किसी ने कुछ क्रिएट किया, किसी ने कुछ अचीव किया, कोई सफल हो गया। सब कुछ घटता है भीतर। पहले आपके भीतर घटेगा, फिर आपकी बाहर की दुनिया में वो आएगा। तो घटना घटती है भीतर। चीजों को घटने दीजिए, जो घट रहा है उसको घटने दीजिए। बस अगर कुछ करना है तो वो अपने भीतर आपके विचार, आपके इमोशंस, आपके डिजायर्स, आपकी इच्छाएं जो भी हैं उसे क्लियर करते जाना है। जब आप अंदर काम करेंगे, अंदर क्लियर पिक्चर बनता जाएगा, आप अपने सोर्स से कनेक्ट होते जाएंगे। और उस समय पे आपको ये भी अनुभव होगा कि वाकई ही अगर अनचाहे, मन चाहे नहीं, अनचाहे अनुभव आप क्रिएट कर सकते हो अपने जीवन में, तो मन चाहे अनुभव भी क्रिएट कर सकते हो। अगर वो परिस्थितियां जिसका सर्जन आप ही ने किया है, जो आपको नहीं चाहिए, तो फिर वो परिस्थितियां जो आपको चाहिए उसका सर्जन भी आप ही कर सकते हो। और एक समय ऐसा आएगा कि क्रिएशन होता जाएगा, आप सोर्स बनते जाएंगे और डिवाइन के साथ पार्टनरशिप करते जाएंगे। हर वो बेहतर क्रिएशन जो दूसरों को सुख और सुकून देता है, उसके पार्टनर डिवाइन के साथ आप बनते जाएंगे। सो बी द क्रिएटर, बी द सोर्स ऑफ योर लाइफ एंड योर लाइफ एक्सपीरियंसेस।